चाणक्य क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं लगातार कई दिनों से, और आज इस किसान आंदोलन की कड़ी में हम मारवाड़ के कृषक आंदोलन को विस्तारपूर्वक देखेंगे। दोस्तों, ये किसान आंदोलन हर कंपटीशन एग्जामों में बराबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मेरे द्वारा आपको समझाए जा रहे हैं। ये कक्षा आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, मारवाड़ कृषक आंदोलन। मारवाड़ मूलतः जोधपुर को कहा जाता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग था, लगभग 26% भूभाग। मारवाड़ को जोधपुर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर मुख्य रूप से मारवाड़ में आता है। यहाँ क्या होता था, यानी यहाँ 87% जो भूमि थी वो जागीरदारों के हिस्से में थी। कितने प्रतिशत थी? 87% भूमि जागीरदारों के हिस्से में तथा जो 13% भूमि थी वो सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में थी। 13% भूमि राज्य सरकार के नियंत्रण में थी, सरकार के अधीन थी। अतः मारवाड़ में सामंतशाही व्यवस्था ज्यादा मजबूत थी। मारवाड़ में क्या थी? सामंतशाही व्यवस्था हावी थी। और मारवाड़ में सन 1915 में सर्वप्रथम क्या हुआ? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन किया गया। सन 1915 में किसानों के हितार्थ, किसानों के भले के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए एक मरुधर मित्र हितकारिणी नाम की सभा गठित की गई सन 1915 में। और उसके बाद में सन 1921 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। ये दोनों मूलतः राजनीतिक संगठन थे। क्या थे? राजनीतिक संगठन। और जो मारवाड़ सेवा संघ था, जिसकी स्थापना सन 1921 में हुई थी, वो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा के बजाय ज्यादा मजबूत था और इसका कार्य क्षेत्र भी बड़ा था। ये कार्य क्षेत्र में मारवाड़ सेवा संघ था वो बड़ा था। सन 1922 में फिर क्या हुआ? जो गोड़वाड़ के और बाली के जो भील और ग्रासिया थे, उन्होंने समाज सुधार गतिविधि और उनके साथ साथ किसान आंदोलन की शुरुआत की। और वो बोले, हम राजस्व कर है वो नहीं चुकाएंगे। मारवाड़ क्षेत्र में गोड़वाड़ और बाली नाम की जगह है, वहां पर क्या किया? जो भील और ग्रासिया थे, भील व ग्रासिया, उन्होंने समाज सुधार के कार्य भी करवाए 1922 में। और इसके साथ साथ उन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि हम राजस्व टैक्स नहीं चुकाएंगे। तो सन 1922 में मारवाड़ में क्या मानी जाती है? कृषक आंदोलन की शुरुआत। उसके बाद में क्या हुआ? सैनिकों के द्वारा भील और ग्रासियों को बहला लिया गया और एक ही आंदोलन से इनको पृथक कर दिया गया, और ये है राजस्व कर देने के लिए सहमत हो गई। उसके बाद में तभी से इसको सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष का अगुवा कहा जाता है। यानी सन 1922 का जो ये समाज सुधार और कृषक आंदोलन था, भील और ग्रासियों के द्वारा चलाया गया, इसको सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष का अगुवा कहा जाता है। और सन 1923 में उसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया।
बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। मोस्ट तथ्य, मारवाड़ हितकानी सभा का गठन कब हुआ? सन 1923 में। जब मारवाड़ हितकानी सभा का गठन हुआ तब मारवाड़ सेवा संघ था वो अप्रभावी हो गया, क्योंकि जो कार्य क्षेत्र था वो मारवाड़ सेवा संघ का, तो सारा किसने संभाल लिया? मारवाड़ हितकानी सभा ने। और ये सभा कब गठित हुई? सन 1923 ईस्वी में। मूल रूप से ये भी राजनीतिक संगठन था। मारवाड़ हितकानी सभा क्या थी? मेन रूप से क्या थी? राजनीतिक संगठन। और वहां के राज्य काउंसिल ने अपने राजस्व कर को बढ़ाने के लिए, राजस्व में वृद्धि के लिए, राज्य के बाहर पशुओं पर जो निर्यात था उसको चालू कर दिया। पशुओं का निर्यात क्या कर दिया उन्होंने? राज्य काउंसिल ने राजस्व में वृद्धि के लिए राज्य के बाहर पशुओं का निर्यात किया जाएगा, इस प्रकार का उन्होंने आदेश पारित कर दिया। और उससे किसान है वो क्या हो गए? परेशान हो गए। तो मारवाड़ हितकानी सभा, इसके नेतृत्व में सन 15 जुलाई सन 1924 को 15 जुलाई सन 1924 ईस्वी को जोधपुर शहर में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस आदेश के विरुद्ध, कौन से आदेश के विरुद्ध? राज्य काउंसिल ने जो आदेश निकाला था राजस्व वृद्धि में कि राज्य के बाहर है पशुओं का निर्यात किया जाएगा, ऐसा आदेश पारित कर दिया। और इस आदेश के विरुद्ध मारवाड़ हितकानी सभा ने क्या किया? 15 जुलाई सन 1924 को जोधपुर शहर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया किसानों की। और वहां के राज्य काउंसिल का उन्होंने विरोध किया। और विरोध स्वरूप फिर वो ज्यादा विरोध करने लगे तो राज्य को मानना पड़ा मांगे। और 15 अगस्त 1924 को राज्य ने उनकी मांगे मान ली, यानी जो राज्य के बाहर पशुओं का निर्यात किया जाता था उन पर रोक लगा दी उन्होंने। उसके बाद में मारवाड़ हितकानी सभा ने 2 पुस्तकें निकाली। एक का नाम है पोपाबाई की पोल और दूसरी पुस्तक है मारवाड़ की अवस्था। पहली पुस्तक का नाम क्या है? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। किसने निकाली थी? मारवाड़ हितकानी सभा ने निकाली थी। ये भी कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण तथ्य कि पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये 2 पुस्तकें किसने निकाली? मारवाड़ हितकानी सभा ने। या ऐसे भी आ सकता है कि मारवाड़ हितकानी सभा ने कौन सी 2 पुस्तकें प्रकाशित की? तो पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। इसमें मारवाड़ जो राज्य प्रशासन था उनकी पोल खोली गई थी, राजस्व लगान कर में वृद्धि कर रहे थे, उनके बारे में किसानों को जागरूक किया गया था। और सन 1929 को अक्टूबर के महीने में जोधपुर में मारवाड़ स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन किसके द्वारा किया गया? मारवाड़ हितकानी सभा के द्वारा किया गया। इस प्रकार मारवाड़ में किसान आंदोलन था, एक प्रकार से संगठित रूप से था। और सन 1922 में जो समाज सुधार की गतिविधियां भील और ग्रासियों ने की थी उसको क्या कहा जाता है? सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष का अगुवा कहा जाता है। मारवाड़ कृषक आंदोलन, मारवाड़ मूल रूप से जोधपुर में है। सन 1915 में यहाँ मरुधर मित्र हितकानी सभा गठित की गई। 1921 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। 1922 में समाज सुधार गतिविधियों के साथ किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। 1923 में मारवाड़ हितकानी सभा गठित की गई। 15 जुलाई 1924 में जोधपुर शहर में
मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया और 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई। कोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। सन 1929 में जोधपुर शहर में मारवाड़ स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस प्रकार यह आंदोलन पूर्ण हुआ। जय हिंद।